साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं वर्ग 1 चयन परीक्षा 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के। साथियों जब से वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए हैं सभी को एक तो इंतजार है कि नियुक्ति पत्र आपके कब तक जारी होंगे, कैसा आपका नियुक्ति पत्र आएगा, कैसे होती है नियुक्ति प्रक्रिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने चाहिए। इसके अलावा चॉइस फिलिंग स्कूल अलॉट को लेकर के भी सभी के मन में डाउट है कि कैसे स्कूल अलॉट होंगे। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपका नियुक्ति पत्र जो है आपका किस तरीके से आएगा, कि आपका ये नियुक्ति पत्र और इस तरीके से आपको उसमें आपका नाम मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक पिछली भर्ती का नियुक्ति पत्र दिखाते हैं जिससे आप सही से समझ सकें कि आपका नियुक्ति पत्र कैसे आएगा। साथियों ये पिछले वर्ष का नियुक्ति पत्र है, 30/3/2023 को जारी हुआ है। ये डीपीआई के द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र है। इसी तरीके से आपका नियुक्ति पत्र आएगा। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा होगा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षण संवर्ग सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 नियम 5(4) के अंतर्गत अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम आपका इसमें आगे बदल के आएगा। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा परिणाम के आधार पर जिस दिन भी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी डेट आकर के जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर यहाँ पर आपका विषय आएगा, विषय में नियुक्त किया जाता है। और इस तरीके से आपकी एक एग्जाइल लिस्ट आएगी। यहाँ पर 7 ही लोगों की लिस्ट है। इस बार जब आपकी लिस्ट आएगी तो एक लंबी सी लिस्ट रहेगी। इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको अपना नाम दिख जाएगा। हर विषय की आपकी अलग अलग लिस्ट जारी होगी। पूरे प्रदेश की एक ही लिस्ट जारी होती है और उसी में आपको जो है आपका नाम मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी लिस्ट आएगी जिसमें जो है आपका नाम होगा। यही आपका नियुक्ति आदेश है। ऐसे ही आपका नियुक्ति आदेश आएगा। किसी को भोपाल लेने के लिए नियुक्ति आदेश को लिए या कहीं नहीं जाना होता है। इसी नियुक्ति आदेश में नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जिनकी नोटरी करा करके अपनी फाइलों के साथ उनको जमा करना होता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं वह भी आपको दिखा देते हैं। साथियों नियुक्ति आदेश में आपको इस तरीके का एक पूरा प्रारूप मिलेगा। इसमें आपको नोटरी करानी होती है और इसको जो है जमा करना पड़ता है। इसमें पूरी शर्तें लिखी होती हैं। यह है कि मेरा चयन इस पद पर हुआ है, मेरा चरित्र उत्तम है, मुझे आज दिनांक तक कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस तरीके की पूरी शर्तें लिखी होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ भी सकते हैं। और यदि इन शर्तों में से कोई भी ऐसी शर्त इसमें जो लिखी है जो आप पर लागू नहीं होती है तो उसका एफिडेविट आपको जरूर बनवाना है। जैसे कोई हो सकता है किसी के ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा हो तो उसके लेकर के भी आपको जानकारी रखनी है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला ना हो। साथ ही आपको कौन से और डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं यह भी आपको बता देते हैं। साथियों नियुक्ति के समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वह इस तरीके से लगते हैं। उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ सेट लाएंगे। मतलब आपको 3 फाइल लगेगी। मूल दस्तावेजों से जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको वहाँ मिलान होगा और इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नंबर 1 आपका नियुक्ति आदेश, इसी पे जहाँ पर पहले पेज का प्रिंट और जिस पेज पर आपका नाम होगा उस पेज का प्रिंट और लास्ट के 2 पेजों का प्रिंट। इस तरीके से आपका एक नियुक्ति आदेश बनेगा। तो उसका प्रिंट, इसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए और SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, EWS के लिए नवीनतम प्रमाण पत्र। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, भले ही इस बार अभी आपका नहीं लगा हो लेकिन अब लगेगा। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र। इसके अलावा यदि कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता वाला 40% का जो है आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट। अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई हो। साथ ही इसमें शासकीय सेवा में जो है उनके लिए NOC और अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र। साथ ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्कोर कार्ड। इसके साथ ही आप चयन परीक्षा का स्कोर कार्ड भी नोट कर लें। इसके अलावा यदि कोई और शपथ पत्र है तो नोटरी वाला उसको भी आप इसमें जमा साथ में करना है। साथ ही जैसे आप जब नियुक्ति लेने के लिए अपने संकुल जाएंगे तो वहाँ पर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। तभी जा कर के आपकी पेमेंट वाली प्रोसेस होगी, तो उसको भी आप तैयार रखें। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट भी लगता है तो उसको भी तैयार रखें।
इसके अलावा जो है जब आपकी नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के साथ वहाँ पर 2 लोगों को नॉमिनी भी बनाया जाता है। तो 2 लोगों में नॉमिनी के लिए आप जिस भी को भी अपनी नॉमिनी में बनाना चाहते हैं तो उन 2 लोगों के बैंक डिटेल्स और उनकी आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड भी आप तैयार रखें, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपको परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा जब भी और नियुक्ति पत्र आपके आएंगे तो और उस समय आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। साथियों, बात करते हैं आपके स्कूल अलॉटमेंट की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो स्कूल अलॉट हो रहे हैं वह इस तरीके से हैं कि पहले नंबर जो है जो नियुक्ति में क्रम बना है 151, फिर 255, फिर 258, फिर 269, फिर 273, ये सब की सब ओपन की रैंक है। तो ओपन की रैंक है और इसी के आधार पर आपका नियुक्ति पत्र बनता है और इसी के आधार पर आपकी जो है स्कूल चॉइस जो आपने किए हैं अलॉट किए जाते हैं। जिस व्यक्ति की रैंक अच्छी है उसको पहले ये स्कूल अलॉट किया जाता है। आप एक बात अच्छी सी मन में बिठा लें, आरक्षण के आधार पर जो आपको रैंक जारी हुई है, चाहे वो SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, चाहे EWS की हो, इसके आधार पर आपको कोई भी नियुक्ति पत्र स्कूल अलॉट नहीं किया जाता है। आपकी जो ओपन की रैंक होगी उसके आधार पर आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें और जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। जाते जाते साथियों, नियुक्ति पत्र की जानकारी और आपको दे दें कि जो आपके नियुक्ति पत्र हैं वो कब तक जारी होंगे। तो ये मान के चलें कि आपके नियुक्ति पत्र 15 जुलाई के आसपास लगभग जारी हो जाएंगे। 15 जुलाई तक आप लोग स्कूल में पहुंच जाएंगे, ये भी आप बिल्कुल मान के चलें। तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं बेरोजगारी के और बहुत जल्द आप जो है वर्ग 1 के शिक्षक बनने वाले हैं। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।